इमल्जन एक हमारा टॉपिक रहता था, वो हमने पढ़ना है। उसके बाद कैटलिस्ट का एक चैप्टर है हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे आज। इमल्जन क्या चीज होती है? दीज आर द लिक्विड। जी आवाज बाकियों को क्लियर है या नहीं? जी आवाज आ रही है बाकियों को? हाँ जी बताएं। यस सर, आ रही है। तो आप ऐसे करें, जिनको वॉइस का इश्यू है दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें। तो इमल्जन की हम बात कर रहे थे कि दीज आर द लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम। ये जो होते हैं आपके पास लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम होते, कोलाइडल हमने पढ़ लिया है। तो ये कोलाइडल की एक टाइप ही है इमल्जन जो आपके पास ये मिक्सचर होता है। इफ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल, अगर हमारे पास दो इमिसिबल, आपको पता है जो एक दूसरे में सोलबल ना हो, इमिसिबल आप कह लें, लिक्विड को ऐड किया जाए और उनको शेक किया जाए तो एक डिस्पर्शन बन जाएगी हमारे पास। डिस्पर्शन होगी किसकी? वन लिक्विड की इनटू अनदर, और इसको हम कहेंगे इमल्जन। कि आपने दो इमिसिबल लिक्विड ले लिए, उनको शेक करेंगे तो आपके पास एक डिस्पर्शन बन जाएगी एक लिक्विड की दूसरे में, तो उसे आप कहेंगे जी इमल्जन है ये हमारे पास। तो टाइप्स इसकी टू टाइप्स होती हैं जी। पहली है आपके पास ऑयल इन वाटर, दूसरी आपके पास होती है इसकी टाइप वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल, तो ये आपके पास दो इकसाम है इसकी इमल्जन की। अब पहली हमारे पास है ऑयल इन वाटर, तो ये मेरे पास वाटर है। अब ऑयल इन वाटर से क्या मतलब है यहाँ पर? कि ऑयल आपके पास क्या होगा? हाँ जी, यहाँ पर डीपी क्या होगा और डीएम क्या होगा? जी बताएं एनीवन। डीपी क्या है सर और डीपी डीएम? ऑयल होगा। डीपी ऑयल सर होगा और डीएम डीएम वाटर, हमारे पास। वाटर होगा। जी यहाँ पर ऑयल जो है ये डीपी है और डीएम जो आपके पास वाटर है, ठीक है। तो ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो है ऑयल, ये ऑयल के ब्लैक जो ड्रॉपलेट्स है ये ऑयल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये ऑयल जो होगा ना ये आपका डिस्पर्स्ड होगा वाटर में, और ऑयल के ड्रॉपलेट्स का जो डायामीटर होता है ना वो भी याद रख ले कि 1 to 10 पावर 3 के करीब होता है। 1 to 10 पावर 3 ऑयल के जो डायामीटर ड्रॉपलेट्स का डायामीटर होता है वो अराउंड अबाउट 1 to 10 पावर 3 के करीब होता है। दूसरा हमारे पास है जी वाटर इन ऑयल, सेकंड है वाटर इन ऑयल। अब इसमें क्या होता है कि वाटर जो होता है ये आपके पास डिस्पर्स्ड होता है ऑयल में, ऑयल ज्यादा मिकदार में होता है, वाटर कम मिकदार में होता है, ठीक है। अब पहले की एग्जांपल क्या थी हमारे पास? ऑयल इन वाटर की एग्जांपल थी जी मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम। जो क्रीम्स होती है या जो मिल्क होती है ये आप, इसमें ऑयल जो होता है ना ये वाटर में आपके पास डिस्पर्स होता है जी, ठीक है। और दूसरे की एग्जांपल है हमारे पास वाटर इन ऑयल, उसकी एग्जांपल आ जाती बटर एंड क्रीम। बटर एंड क्रीम, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल इसकी आ जाती है। अब हमारे पास इमल्सिफिकेशन होती है।
ये होती डिस्पर्सल ऑफ अ लिक्विड इन फॉर्म ऑफ एन इमल्जन। ये होती डिस्पर्शन या डिस्पर्सल ऑफ अ लिक्विड। डिस्पर्सल ऑफ अ लिक्विड इन फॉर्म ऑफ इमल्जन, यानी इमल्जन की फॉर्म में एक लिक्विड का डिस्पर्श होना, ये आपके पास इमल्सिफिकेशन होती है जी। ठीक है। टू हैव स्टेबल इमल्जन स्मॉल अमाउंट ऑफ अ थर्ड सब्सटेंस एडिड। अगर आपने स्टेबल इमल्जन बनानी है तो आपको तीसरी सब्सटेंस ऐड करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफायर। इमल्सिफायर, ठीक है, या इमल्सिफाइंग एजेंट। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ऑयल ड्रॉपलेट है और ये जो है हमारे पास ये ऑयल था और ये इसके हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं जी। ये इसकी हाइड्रोफोबिक टेल है और ये इसका पोलर पार्ट है, वाटर लेट्स सपोज ये सराउंड कर रहा है। ठीक है। तो अगर आप इसे स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे ताकि ये ब्रेक डाउन ना हो। उसे हम कहते हैं इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट। सर आपने इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन ये बताइए ना, हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड Dispersal of liquid in the form of an emulsion. तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिस्पर्स्ड फेज, वही आ जाता है आगे, ये इतनी जरूरत नहीं है इसकी। आगे जेल की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। जेल क्या होता है? जेल आपके पास ये कोलाइडल सिस्टम होता है जिसमें आपके पास जो लिक्विड होता है वो डिस्पर्स्ड होता है। लिक्विड क्या होता है? डिस्पर्स्ड होता है जी। किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। लिक्विड जो होगा वो डिस्पर्स्ड होगा इन सॉलिड। तो ये जेल की बेसिक डेफिनेशन है। एक होता है इलास्टिक जेल, वो जेल जो अपनी शेप वगैरह चेंज कर सके। देयर शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स रिटर्न टू ओरिजिनल शेप, यानी जब उन पर फोर्स अप्लाई की जाए तो उनकी शेप में बिगाड़ आ जाए, लेकिन जब फोर्स रिमूव करें तो उनकी शेप वापस आ जाए, उन्हें हम कहते हैं जी इलास्टिक जेल। इसकी एग्जांपल आपके पास होती जेलेटिन। जेलेटिन हो गई, स्टार्च हो गया, इलास्टिक जेल है ये आपके पास। ये सोप हो गई। जी सर। ठीक है। फ्रूट जैम्स हो गए, जो फ्रूट जैम होती है, ये भी आपके पास जेल की टाइप है। आगे नॉन इलास्टिक वो जेल होते हैं जो रिजिड होते हैं। रिजिड जो अपनी शेप चेंज नहीं करते फोर्स अप्लाई करने पर। ठीक है जी। तो उनमें आ जाता है सिलिका जेल। सिलिका जेल होता है और ये लायोफोबिक होते हैं। लायोफोबिक होते हैं। और तीसरा इनका पॉइंट, ये इरिवर्सिबल होते हैं जी। इरिवर्सिबल होते हैं, लायोफोबिक होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं और ये अपनी शेप चेंज नहीं करते जी। तो ये तो था बेसिक हमारा कोलाइडल वाला चैप्टर एंड हो गया है। आप लोग ऐसे करें, मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें, फिर हम स्टार्ट करते कैटालिस्ट का चैप्टर जो हमारा है आज। मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें आप। ओके।